everyone, myself Pujita Sharma and I'm an MBBS student at Lakhimpur Medical College, hopefully second year MBBS student। अभी तक हम लोग का रिजल्ट आया नहीं है फर्स्ट प्रॉफ का। पार्सल ड्रॉप के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आए थे कि पार्सल ड्रॉप लेना कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने जिस अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया था उस अटेम्प्ट में मैंने पार्सल ड्रॉप ही दिया था। मैं BDS में थी, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस पार्सल ड्रॉप उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो लोग फिर से नीट देना चाहते हैं, मतलब MBBS तो करना चाहते हैं पर उन लोगों का सैचुरेशन लेवल पहुंच चुका है उस सिलेबस को लेकर। बार बार एक ही सिलेबस को पढ़ के वो लोग सैचुरेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। तो उन लोगों को अभी क्या होगा कि अगर वो लोग फुल ड्रॉप देंगे तो उन लोगों के पास एक ही सिलेबस रहेगा, तो एक ही चीज़ को 24 आवर्स दिमाग में रखना, उसी चीज़ को देखना उन लोगों के लिए काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा। जैसे मुझे क्या लगता था, जैसे मैंने जब BDS ज्वाइन किया था उसमें मुझे मोपअप में BDS मिला था, वो मैंने अपने जर्नी के वीडियो में बताया ही है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो BMS का तो काउंसलिंग होने वाला था। उसके बाद फिर जब थर्ड राउंड तक मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं PG में शिफ्ट हो गई कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी मुझे फिर से 1 साल रह के पढ़ाई करना था, क्योंकि मुझे BSc तो करना नहीं था। तो तब जब मैंने 2 मंथ पढ़ाई किए तब मुझे ऐसा होता था कि आई जस्ट डोंट वांट टू रिकॉल द मोमेंट। मतलब मैं घुट घुट के जी रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था कि ये चीज़ तो सब मैंने पढ़ चुका था, कर चुका था, फिर भी मैं रह गई, कैसे रह गई, मतलब क्या हो गया मेरा, ये सब थॉट्स दिमाग में आते थे। तो मैं पढ़ नहीं पाती थी। उस PG में मेरी जो रूममेट थी वो जूनियर थी मुझसे, फिर वो क्लास करने जाती थी। मेरा तो सब कुछ नोट्स वगैरह था ही, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ टेस्ट देने जाती थी। तो जब टेस्ट भी मैं बिना पढ़े चली जाती थी और उसमें भी मुझे एक डिसेंट स्कोर आ जाता था। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब क्यों कर रही हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ थॉट्स आते थे। मैं रोती रहती थी अकेले अकेले। तो फिर मोपअप राउंड में जब मुझे ऑफलाइन काउंसलिंग में बुलाया, फिर मेरा एडमिशन हुआ, तो उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे जैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़े थोड़े मार्क्स से नहीं मिला, मुझसे ज़्यादा मार्क्स उन लोगों को मिला है, फिर भी वो लोग है BDS में है, MBBS उन लोगों को नहीं मिला। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ मतलब थोड़ा रिलैक्स हुई मैं कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो सफ़र कर रही हूँ। तो पार्सल ड्रॉप में मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किए, नए नए फ्रेंड्स बने, नया जगह, न्यू एनवायरनमेंट में थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ने का मन किया। जब माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ, काम हुआ, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजेंट मैटर कि आपका कितना ड्रॉप है। अगर आप फ्रेशर हो या फिर फर्स्ट ड्रॉप था आपका, सेकेंड ड्रॉप था, कुछ भी था, मतलब जस्ट ये मैटर करता है कि अगर आप सेचुरेटेड हो गए हो तो फुल ड्रॉप लेके कोई फ़ायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। इससे आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, ये सब होगा पूरा ड्रॉप ईयर में अगर आप फिर से ड्रॉप लोगे। और अगर आपका या थर्ड ड्रॉप भी था या फिर फोर्थ ड्रॉप भी था, अगर कुछ सिचुएशंस के कारण आपने अच्छे से नहीं पढ़ पाए, अभी तक भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अच्छे से और आपको अंदर से अभी भी लगता है कि हाँ, मतलब मैं और पढ़ पाऊँगा, ये कुछ मुझसे छूट गए पढ़ने को, अगर ये सब सिनेरियो है तो आप पार्सल ड्रॉप ना लो, क्योंकि पार्सल ड्रॉप में पढ़ने को आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का अभी भी मन है, मतलब वो जोश अभी भी है, तो जब आप पार्सल ड्रॉप लोगे तो वहाँ तो उतना पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो कोर्स लोगे उसका भी तो सिलेबस पढ़ना होता है। तो फिर आप फिर से टेंशन में चले जाओगे कि हाँ, मेरा तो इतना पढ़ना है फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये फिर नेगेटिव फैक्टर होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके मेंटल स्टेट के लिए। तो बस सिंपल सा यही है, आप खुद को पूछो कि क्या और पढ़ने का है
मतलब जान कुछ बचा है पढ़ने के लिए, कुछ जोश बचा है, ये खुद से एक बार पूछिए। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ जुनून अभी भी है कि हाँ मेरा ये जगह छूट गया था, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, या मेरा ऐसा हो गया, कुछ फैमिली में इश्यूज हो गए, कुछ हो गया और पढ़ नहीं पाया, अभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ अगर आपके अंदर से आवाज़ आता है तो आप पार्शियल ड्रॉप ना लो, फुल ड्रॉप लो, क्योंकि फुल ड्रॉप में आपको अच्छे से पढ़ने का टाइम मिलेगा। अगर नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि आपका दिल कहेगा कि नहीं मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मैंने 100% दिया था, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ अंदर से आ रहा है तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। दिस विल बी बेस्ट फॉर यू। इस थॉट से मत लो कि हाँ मैं पार्शियल ड्रॉप ही लूँगा, मैं फिर से नीट दूंगा ही, नहीं। आप थोड़ा चिल रहो, एडमिशन लो जिस कोर्स में आप अभी आपको मिल रहा है या पेरेंट्स कह रहे हैं ले लो, मतलब आपका जो प्लान बी था आप ले लो। फिर उसमें जाके जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, अभी तो आपका माइंड बहुत स्ट्रेस्ड आउट होगा क्योंकि अभी रिजल्ट्स, काउंसलिंग के रिजल्ट्स आए हैं, तो थोड़ा इमोशनल होंगे आप, फैमिली मेम्बर्स भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होंगे। तो इस टाइम पे डिसीजन मत लीजिए, आप कोर्स एक ले लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप ड्रॉप लेने से भी पढ़ नहीं पाओगे और ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेस खराब होगा। तो आप एक कोर्स ले लो, फिर उसमें जाके जब आप रिलैक्स होगे फिर आप डिसीजन लो कि हाँ मुझे फिर से देना है या फिर नहीं। उस कोर्स में ही अगर आप खुश रहोगे, आपको वही अच्छा लग सकता है। जैसे BDS में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे फिर से नीट देना है सोच के, पर बाद में जाके उन लोगों को BDS कोर्स अच्छा लगने लगा, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा, फ्रेंड्स अच्छे लगे, तो उन लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दिया क्योंकि उन लोगों को वो कोर्स से अच्छा लगने लगा। तो आपके साथ भी वही हो सकता है, क्योंकि कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है, मैटर करता है आप कितने अच्छे से उस कोर्स की पढ़ाई करते हो, अच्छे से खुद के स्किल पे वर्क करते हो और फिर अच्छे से मेहनत करके अच्छा करियर बनाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर्स है, मेरे रिश्तेदार भी है जिन्होंने नीट दिया था और इस पर नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों को यही रिकमेंड मैंने मतलब उन लोगों को बोला कि जैसे मैंने 3 ड्रॉप दिए थे, फिर उसके बाद मैंने पार्शियल ड्रॉप दिया था, तो 3 ड्रॉप में मैं सैचुरेट हुई थी, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने पढ़ाई किया था, सेकंड ड्रॉप में मैंने पढ़ाई नहीं किया था क्योंकि मेरा फैमिली में मेरे फादर का बीमार के कारण मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था। फिर थर्ड ड्रॉप में मैंने फिर से पढ़ाई किया था, मेरे पास वो जोश था सेकेंड ड्रॉप के बाद भी, क्योंकि मैंने सेकेंड ड्रॉप में पढ़ाई नहीं किया था तो वो जोश था, इसीलिए मैंने थर्ड ड्रॉप दिया था। पर अभी जो सेकेंड ड्रॉप दिए हैं मेरे रिश्तेदार हैं कोई, तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप अभी नेक्स्ट मतलब ड्रॉप मत दो, क्योंकि वो सेकेंड ड्रॉप में सैचुरेट हो चुके थे। ये मैटर नहीं करता कि आपका कितना ड्रॉप था और लोग क्या बोलेंगे इतना ड्रॉप हो गया, डजंट मैटर। आपका कितना मतलब पढ़ने का जोश है, आप अगर सैचुरेट हो गए हो या नहीं, ये मैटर करता है पार्शियल ड्रॉप के लिए। और एक चीज़, पार्शियल ड्रॉप इज़ नॉट ईजी टास्क। आपने अभी तक जितना भी ड्रॉप दिया है या जितना भी प्रिपरेशन किया है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो ये सबसे टफेस्ट जर्नी होगा आपका और सबसे ज़्यादा टफेस्ट फेज होगा आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि आपको 2 सिलेबस को लेके जाना है। फिर जो कोर्स में आप एनरोल होगे उसका अटेंडेंस का इशू होता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज़, आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको इतना ही टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। अगर आज आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए तो कल हो सकता है सीनियर्स ने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्लास में कुछ हो गया, कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए, असाइनमेंट्स आ गए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको आपके लिमिट से ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक टाइम में 2 चीज़ कर सकती हूँ। मतलब मैं ऐसी हूँ कि एक टाइम में मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, जैसे पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई, नो खाना नो म्यूजिक, फिर खाने के वक्त सिर्फ खाना, मैं टीवी देख के भी नहीं खाती। मतलब एक बार मैं एक ही चीज़ अच्छे से करती हूँ। पर मुझे BTS जाके पता चला कि नहीं, एक टाइम पे मल्टीपल टास्क करना पड़ेगा, तभी मतलब मेरा एम फुलफिल होगा या फिर या नीट का प्रिपरेशन में कर पाऊँगी। तो मैं क्लास में भी जब टीचर्स पढ़ाते थे तो MCQ करती थी। हालांकि ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, करना तो पढ़ाई था क्योंकि खुद का एम था कि हाँ MBBS मिल जाए। तो आप
कर सकते हो, पर यही है कि अगर आप सेचुरेट हो गए हो तो ही आप पार्शियल ड्रॉप लो। पर आपका अभी भी जोश है पढ़ने के लिए तो आप ड्रॉप ले लो और अच्छे से पढ़ाई करो। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको जब टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए तो आप तब फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि मेरा तो इतना पढ़ना है पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो ये 2 सिनेरियो है। आई होप मैंने आपको अच्छे से चीज़ें समझा दी, आपका थोड़ा अभी माइंड क्लियर हो चुका है। अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो तो ये वीडियो आप पेरेंट्स को भी दिखाइए, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। मैं सम अप करती हूँ 2 सिनेरियो। एक सिनेरियो, आपका जितना भी ड्रॉप हो डजंट मैटर, अगर आपको अभी भी जोश है पढ़ने का, अभी भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरा छूटा हुआ था तो मैं ये करूँगा, कर सकता हूँ, ऐसा कुछ अगर जोश अभी भी है आपके पास तो आप पार्शियल ड्रॉप ना ले, क्योंकि एक सीट वैसे वेस्ट करना और फिर आपको टाइम भी कम मिलेगा। तो आप जितना आपका आउटपुट दे सकते हो या जितना आप स्कोर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, उससे आपका स्कोर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम अच्छे से नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो एक सिनेरियो ये हो गया। सेकंड जो ऐसे है जिन लोगों ने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी कुछ मार्क्स रह गए और अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं एक ही सिलेबस को पढ़ के, उन लोगों ने अगर ड्रॉप ले भी लिया तो वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वो लोग और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सेचुरेटेड हो चुके हैं एक ही सिलेबस को पढ़ के। तो वो लोग पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा न्यू एनवायरनमेंट में जाके थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होगा, फिर उसके बाद पढ़ने का फिर से जोश धीरे धीरे आ जाएगा और उन लोगों को उतना ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। बस रिवीजन लास्ट के टाइम में मैंने तो 2 मंथ में पढ़ा था, तो 2 मंथ अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया तो उन लोगों का हो जाएगा। तो ऐसे लोग, ऐसे एस्पिरेंट पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। और बाकी पार्शियल ड्रॉप में कैसे कैसे मैंने पढ़ाई किया था बाद के वीडियो में आई विल शेयर, ताकि आप थोड़ा उसको यूज़ कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।